मोहल्ला है जहां पर मुस्कान किराए के मकान में रहती थी। क्या पड़ोसी कहते हैं, हम उनसे कुछ बात करते हैं। नाम क्या है आपका? विकास। विकास जी, मुस्कान अपनी बेटी के साथ रहती थी किराए में बगल में, कभी कोई बातचीत होती थी आप? नहीं, किसी गली में किसी के साथ वो बात नहीं करते थे, ना कोई बात करता था, मतलब वो ही नहीं करते थे। अच्छा, वो करती नहीं थी। हाँ। अच्छा, उनके पति जब आते थे तो वो बातचीत करते थे? नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं करते थे, 1-2 साल से तो वो थे ही नहीं। हाँ। और मैंने कभी देखा भी नहीं उनके अच्छा, पति। आपने कभी देखा नहीं? ना ना। लेकिन ये जो लड़का पकड़ा गया है साहिल, ये कभी आते जाते नजर आया? हाँ, ये कभी रात को देखा है, 9-9:30 बजे आया, फिर जब ही चला गया, ऐसा देखा है बस। 4 मार्च की रात कोई आवाज इनके घर से आई हो? सर एकदम सटा हुआ? ना ना सर, हम उस समय मैं बाहर था, हम फैमिली बाहर थी, होली का टाइम था तो हम बाहर गए हुए थे। तो 14 मार्च को? 4 मार्च की बात? 4 मार्च। ना ना, ऐसा भी कुछ नहीं था। अच्छा, कोई आवाज ऐसी ना 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 ना, गली में किसी को कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। कोई आवाज ना 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 ना। कुछ और भी लोग हैं, हम पूछते हैं उनसे, शायद उन्होंने। आपका घर कहाँ पे भाई साहब? इस गली का नहीं हूँ ना। अच्छा। हाँ, इसलिए लेकिन मुझे कुछ जानकारी कुछ पता, बाद में तो पता लगा होगा, नहीं, बाद में। मीडिया में पढ़ा होगा आपने कुछ तो? हाँ, देखा पेपर में पढ़ा था हमने। होगा। क्या पता लगा आपको कि आपके पड़ोस में ऐसा होगा? आपने कभी सोचा? नहीं, सोचा नहीं तो नहीं था कभी ऐसा हो जाएगा, परंतु अब हो गया तो क्या कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में रहता नहीं हूँ, मतलब रहता हूँ पर काफी आगे रहते हैं। देखिए, तो कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हमने बात की, और ये वो मकान है जहाँ पर मुस्कान किराए पर रहती थी। एक दूसरा यहाँ से, क्या नाम है आपका? कोमल। आप यही रहती हैं? हाँ जी। तो कोमल जी, यहाँ मुस्कान रहती थी अपनी बेटी के साथ? हाँ जी, हाँ जी। कभी आप जानती थी? हाँ, पता था हमें कि बेटी है उसकी। वो जोमेटो का सामान लेने के लिए निकलती थी, अदरवाइज वो बिल्कुल भी किसी से बात वगैरह नहीं करती थी। कभी आपकी हाय हेलो हुई हो? नहीं, कभी नहीं। वो नजर से नजर मिलने पे भी नहीं बात करती थी। गली में उसकी बच्ची खेलती होगी? नहीं नहीं, वो अंदर ले जाती थी जब बच्ची खेलने के लिए कहती थी तो। बाहर निकलने भी नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। कोई आता जाता दिखा हो कभी? हाँ, वो चुंडी वाला आता था जिसके सर पे वो चोटी है, वो रोजाना आता था। वही जो पकड़ा गया है? हाँ जी, वो रोजाना आता था। वही रोजाना आता था? उसके अलावा कोई और माता? नहीं नहीं, कोई नहीं, बस वही आता था केवल। बस वही आता था? वो खाना लेने के लिए भी आता था और रात को भी आता था। हाँ। इसके अलावा और कोई नहीं? कभी नहीं, कोई भी नहीं। कोई बातचीत भी नहीं? नहीं 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 नहीं, और कुछ नहीं, बस केवल वही। हाँ, टिफिन लेके जाता था और दे के भी जाता था। इस वक्त हम लोग मेरठ के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में ठीक उस मकान के बाहर मौजूद हैं जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या की, उसके शव के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को एक पानी के ड्रम में भरकर उसको सीमेंट से अच्छी तरीके से पैक कर दिया और फिर अपने प्रेमी के साथ मनाली घूमने चली गई। वापस जब वो लौट के आई 17 तारीख को, वो अपने घर जाती है। अपनी मां को उसने कहा कि सौरभ की हत्या उसके घर वाले की है, लेकिन उसके पिता जब उससे बातचीत करते, उससे पूछते हैं, तो उसने बताया नहीं, उसने खुद अपने पति की हत्या कर दी है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचे। वहां पर उन्होंने बताया कि बेटी कह रही है कि उसने अपने पति को मार दिया है। जिसके बाद पुलिस की टीम इस घर पे पहुंची जो ब्रह्मपुरी मोहल्ले में है, जहां पर अब आपको ताला नजर आ रहा है। यहां पर पुलिस की टीम पहुंची, अंदर गई तो उसको कत्ल के कई निशान यहां पर मिले। एक ड्रम मिला पुलिस को जो पूरी तरीके से सीमेंट से पैक था। पुलिस ने उसे यहां पर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ड्रम नहीं खोल पाई क्योंकि सीमेंट का घोल था जिसे वो काट नहीं पाई यहां पर। जिसके बाद उस ड्रम को ले जाया गया, उसको काटा गया और शव के टुकड़े उस ड्रम से बरामद हुए। पुलिस को बताया गया कि 4 तारीख को साहिल आया था, उसने एक टैबलेट दिया था जो उसने अपने पति के खाने में मिला दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और रात में चाकू मारकर हत्या की। फिर बॉडी को घसीटकर वॉशरूम में ले गए, वहां उसके टुकड़े किए थे।